ये हमारे पास सर्किल चैप्टर से कुछ सवाल है, ठीक है ना, जिसको कि हम लोगों को प्रूफ करना है। हालांकि हम लोग कल 10 सवाल लिखे तो थे उधर, सॉरी 11 नंबर सवाल उधर हम लोग लिखे थे पिछले क्लास में, लेकिन हम लोग सॉल्व नहीं कर पाए थे, है ना, सॉल्व नहीं किए थे हम लोग। हालांकि हम लोग 4 नंबर शायद किए थे, 4 नंबर किए थे, 11 नंबर बच गया था हमारा। चलो आज हम लोग उसको कर लेंगे, उसके साथ साथ हम लोग 10 नंबर भी करेंगे। इसके बाद आने वाला क्लास में हम लोग और सवालों को सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर हमारा ये सर्किल चैप्टर भी एंड हो जाएगा, ठीक ना। चलो आज हमारे पास 2 सवाल है, पहला सवाल है 10 नंबर और दूसरा है 11 नंबर। इसको सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पहले तो ये जानते हैं कि इस सवाल में कहना क्या चाह रहा है ना। चलो देखो यहाँ पे सबसे पहला क्या है, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the points of contact at the center। समझ में नहीं आया होगा, इतना बड़ा सेंटेंस लिखा हुआ है, समझ में नहीं आया होगा। चलो क्या लिखा हुआ है उसको समझते हैं। यहाँ पे पहले देखो, यहाँ पे हमारे पास 2 सवाल है, दोनों का हम लोग पहले सॉल्यूशन बनाएंगे। हालांकि यहाँ पे 11 नंबर लिखा हुआ है, लेकिन 11 का हम लोग पहले ना बनाकर हम लोग सॉल्यूशन यहाँ पे बनाते हैं 10 का, 10 का सॉल्यूशन बनाते हैं। उसके बाद फिर हम लोगों का, हालांकि स्पेस कम है तो 10 नंबर में ही हमको लगता है पूरा बोर्ड भर जाएगा, तो इसके बाद हम लोग फिर उसको मिटा के 11 नंबर सॉल्व कर लेंगे। तो पहले हम लोग यहाँ पे 10 का बना लेते हैं। क्या कहा यहाँ पे देखो, प्रूव दैट, प्रूव करना है दैट द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। एक एक्सटर्नल पॉइंट होगा, कोई बाहरी पॉइंट होगा एक, उससे क्या करो, 2 टेंजेंट सर्किल पे खींचो, एक सर्किल पे 2 टेंजेंट खींचो किसी एक बाहरी पॉइंट से, ठीक ना। चलो करते हैं जरा, देखो यहाँ पे चलो मान लो कि ये तुम्हारे पास ये एक सर्किल है, फॉर एग्जाम्पल ये तुम्हारे पास एक सर्किल है, ठीक है, और यहाँ पे तुम्हारे पास एक पॉइंट है। इससे क्या करो, इस सर्किल पे टेंजेंट खींचो, एक हो गया। दूसरा टेंजेंट देखो, दूसरा टेंजेंट हो गया। तो ये हो गया हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और ये भी हो गया हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और ये हो गया हमारा एक बाहरी पॉइंट। चलो इस बाहरी पॉइंट का नाम हम लोग दे देते हैं, फॉर एग्जाम्पल क्या देना चाहोगे, चलो P दे दो, इसको A दे दो, और इसको B दे दो, यही ना कहा था अभी तक। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा है, टू अ सर्किल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एट द सेंटर। ये जो बना रहा होगा ना, ये जो टेंजेंट बना रहा होगा एंगल, वो सप्लीमेंट्री एंगल बना रहा होगा। सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या, 2 एंगल का सम 180 होना चाहिए। तो कब बनाएगा, तब बनाएगा जब आप इसको, इस लाइन सेगमेंट को, यानी कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को यहां से आप जोड़ देंगे। क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। चलो ये सीधा बन गया, हम लोग इसको थोड़ा सा टेढ़ा बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहाँ पे है, फॉर एग्जाम्पल मान लो, है ना, तो यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे मान लो यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या कर रहा होगा ना, यहाँ जो एंगल बन रहा होगा, यहाँ जो एंगल बन रहा होगा और यहाँ जो एंगल बन रहा होगा, इसके अलावा जो एंगल, 2 एंगल हमारा बनाएगा टेंजेंट, वो हमारा सप्लीमेंट्री एंगल होगा। मतलब हमको यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि यहाँ का एंगल और यहाँ का एंगल जो हमारा होगा वो सप्लीमेंट्री एंगल होगा। समझ गए बात को। चलो इस पॉइंट का भी कुछ नाम दे देते हैं हम लोग, इस पॉइंट का नाम O दे दो, कोई दिक्कत इसमें। चलो अब समझते हैं कि आखिर ये सही में कहना क्या चाह रहा था। प्रूव दैट द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स, 2 टेंजेंट के बीच का एंगल कौन कौन सा हो सकता है, एक ये हो सकता है और एक ये हो सकता है। ये तो होगा नहीं, ये तो हमारा क्या है, ये तो 90 डिग्री है, वो तो होगा नहीं, वो तो ऑटोमेटिक 90 होता है हमारा। ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट हो गया हमारा P, और टू अ सर्किल इज सप्लीमेंट्री, जो आप 2 एंगल बनेगा, 2 टेंजेंट के बीच में जो एंगल बनेगा वो सप्लीमेंट्री होगा, वो होना चाहिए। टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट, बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एट द सेंटर। तो आप पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को किससे मिलाएंगे, रेडियस से ही मिलाएंगे ना। चलो अब हम लोग कह सकते हैं कि ये हमारे पास एक पूरा एक सिस्टमैटिक डायग्राम बन चुका है, बन चुका है। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब इसको सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चूंकि प्रूफ वाला सवाल है तो वैसे हम लोग को चलना पड़ेगा, गिवन टू प्रूफ फिर प्रूफ, है ना। चलो सबसे पहले गिवन लिखते हैं यहाँ पे। बताओ गिवन में क्या दिया हुआ है, गिवन में हमारे पास PA एंड PB आर 2 टेंजेंट्स, PA and PB are 2 tangents,
आर टू टेंजेंट्स ड्रॉन from an external point किससे P to a circle with center O। हो गया, कोई डाउट नहीं। अब चलो उसके बाद हमको प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है कि ये जो दोनों टेंजेंट एंगल बना रहा होगा, टेंजेंट के बीच में जो एंगल बन रहा होगा वो हमारा सप्लीमेंट्री होगा, है ना। जैसे देखो ये एंगल का सम और ये एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो चलो बताओ इस एंगल का नाम बताओ, ए पी बी, एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये हमको साबित करना है। ठीक है, चलो प्रूफ देखते हैं अब इसका कैसे प्रूफ करेंगे इसको, जरा देखो। चलो थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। क्या दिमाग लगाना है, सबसे पहला तो ये बताओ हमको, चूंकि ये हमारे पास एक और दो टेंजेंट हमारे पास है ये दोनों, और चूंकि ये रेडियस हमारा जा चुका है टेंजेंट पे, तो यहाँ पे हमारा 90 बन रहा होगा। सबसे पहला थ्योरम याद करो, आगे याद है। चलो तो यहाँ पे 90 बन रहा होगा, प्लस यहाँ भी 90 बन रहा होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे बनाते हैं प्रूफ। चलो यहीं से शुरुआत करते हैं। हाँ, एंगल कौन सा, पी ए ओ, एंगल पी ए ओ बराबर कितना होगा, 90 डिग्री होगा, है ना। रीजन क्या लिखेंगे, बाय थ्योरम 10.1 बोलो या फिर फर्स्ट थ्योरम बोल दो। नहीं भी वो बोलने का मन कर रहा है तो जो थ्योरम का नाम था वही आप यहाँ पे लिख दीजिए। खैर कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ठीक है ना। आप यहाँ पे केवल ऐसे भी लिख दीजिए बाय थ्योरम नंबर 1, या फिर ये भी लिखने का मन नहीं कर रहा है तो थ्योरम का पूरा नाम था ना वो नाम लिख दो। समझ के बात को। चलो ये हो गया हमारा, चलो इसको फर्स्ट मान लो, ठीक है। आगे फिर से अगेन दोबारा एंगल ये वाला पी बी ओ, एंगल पी बी ओ ये भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा, इसको सेकंड मान लीजिए, ठीक है। आगे अब इधर एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को जोड़ दो, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को जोड़ दो। देखो यहाँ पे जब दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, एंगल पी ए ओ प्लस एंगल पी बी ओ बराबर 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, कितना हो जाएगा भाई, एंगल पी ए ओ प्लस एंगल पी बी ओ बराबर 180 डिग्री, ठीक है। चलो इसको थर्ड मान लो, हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो लेकिन हम तो ये जानते हैं ना कि किसी, चूंकि इसमें देखो एक साइड, दो साइड, तीन साइड और ये चार साइड, तो ये हमारा क्या हुआ, क्वाड्रिलेटरल हुआ एक, है ना। हम जानते हैं कि यदि क्वाड्रिलेटरल है तो उसका पूरे एंगल का सम कितना होगा, 360 होगा, है ना। तो यहाँ पे हमको एक लाइन लिखना पड़ेगा, मार्कर कहाँ गया, यहाँ पे हमको एक लाइन लिखना पड़ेगा, वी नो दैट we know that the sum of all the angles of a quadrilateral is 360 डिग्री, ये होता है हमको मालूम है ना। चलो अब जरा आगे बढ़ते हैं। तो क्या अब हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि इस एंगल का सम प्लस इस एंगल का सम प्लस इस एंगल का सम प्लस इस एंगल का सम 360 होगा, कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। चलो तो हम लोगों को चारों एंगल जोड़ देना है, तो हमारे पास दो एंगल तो यहीं पे हो गया। चलो इन दोनों को पहले लिख लो, तो एंगल पी ए ओ प्लस एंगल पी बी ओ प्लस एंगल, अब इसका एंगल का नाम बताओ, इस एंगल का नाम बताओ, जो यहाँ पे लिखे थे वही ले लो, ए पी बी, है ना। तो एंगल ए पी बी प्लस एंगल इसका बोल दो ए ओ बी, यहाँ पे भी हम लोग वही लिखे हुए हैं, ए ओ बी,
AOB बराबर कितना 360 डिग्री हो गया। चलो अब जरा देखो तो यहाँ पे ध्यान से, क्या यहाँ से लेकर यहाँ तक का वैल्यू हमको मालूम है? कितना मालूम है? 300। नहीं नहीं नहीं, केवल इतना का, केवल इतना का 180 मालूम है हमको। तो क्या इतने के बदले केवल हम लोग यहाँ पे 180 डिग्री लिख दें, प्लस एंगल APB प्लस एंगल AOB बराबर 360 डिग्री। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर एंगल APB प्लस एंगल AOB बराबर 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री। एंगल APB प्लस एंगल AOB बराबर कितना 180 डिग्री। कोई दिक्कत? अच्छा यहाँ पे 180 कहाँ से आया? यहाँ पे आप रीजन लिख देंगे फ्रॉम थर्ड से है ना, कोई दिक्कत? चलो ये आ गया। क्या यही हमको साबित करना था क्या? देखो तो देख लो, APB प्लस AOB बराबर 180 डिग्री आ गया। तो अब इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ जो दो टेंजेंट, एक एंगल यहाँ बना रहा होगा, एक एंगल यहाँ बना रहा होगा, उन दोनों का सम सप्लीमेंट्री है, यानी कि उन दोनों का सम 180 है। ये हमको प्रूव करना था। आ गया, कोई डाउट इसमें? चलो तो इसको आप इस प्रकार से, जब पूरा आपका प्रूव हो जाए तो आप इसको इस प्रकार से घेर दिया करें, देखने में कॉपी ठीक लगता है ना। चलो क्या हम लोग यहाँ पे अब हैंड्स प्रूफ लिख सकते हैं? चलो हो गया हमारा यहाँ पे प्रूफ ये, तो हैंड्स प्रूव्ड हो गया। चलो तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा सॉल्यूशन सवाल नंबर 10 का। ठीक है ना। ऑनलाइन वाले बच्चे यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि इसके बाद फिर हम लोग इसको मिटा के 11 नंबर बनाने वाले हैं। ठीक है, ये हो गया। चलो आगे बढ़े। फिर इसके बाद हमारा है सवाल नंबर 11। हालांकि 11 कल हम तो लिखे नहीं थे, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से बना नहीं पाए थे, तो देख लेते हैं 11 नंबर क्या है हमारा। चलो देखिए यहाँ पे 11 नंबर में क्या है। 11 नंबर कह रहा है कि प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। सर्कमस्क्राइबिंग का मतलब क्या? पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग का मतलब क्या? पैरेललोग्राम अपने अंदर ही में समेटे हुए किसको? एक सर्किल को। चलो पहले इसका डायग्राम बनाते हैं सबसे पहले। चलो मान लो कि ये हमारे पास एक सर्किल है, फॉर एग्जाम्पल ये सर्किल है। चलो अब हमको एक पैरेललोग्राम बनाना है, फॉर एग्जाम्पल एक इधर से हो गया, एक इधर से हो गया, और एक इधर से हो गया, और एक इधर से हो गया। ठीक ना। चलो अब जो खाली है, जो फालतू है, उसको हटा दो। अब इसका कुछ नेमिंग हम लोग काम कर देते हैं, नामकरण। फॉर एग्जाम्पल ABCD। ठीक है, और चूंकि ये सर्किल है हमारा, तो इसका कुछ एक पॉइंट हम लोग दे देते हैं, फॉर एग्जाम्पल O। हो गया। अब देखो यहाँ पे ध्यान से क्या लिखा हुआ था कि पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्किल। तो मान लो कि ABCD हमारा क्या है? एक पैरेललोग्राम है, और उसके अंदर हमारा एक सर्किल है। हमको ये प्रूव करना है कि ये जो पैरेललोग्राम है ना, वो पैरेललोग्राम नहीं है, वो एक रोम्बस है। ये हमको साबित करना है ना। लेकिन पहले हिंट हमको क्या दिया गया है? पहले हमको हिंट क्या मिल गया है कि ये पैरेललोग्राम है। हमको साबित करना है कि ये रोम्बस भी हो सकता है, ये हमको साबित करना है। तो साबित कैसे करेंगे? सबसे पहला तो यहाँ पे बताओ, सबसे पहली बात तो ये कि चूंकि हमारा B एक एक्सटर्नल पॉइंट है, तो यहाँ पे यदि हम लोग कोई पॉइंट ले ले, फॉर एग्जांपल ये और ये, चलो P ले लो, Q ले लो,
आर ले लो और एस ले लो, ठीक ना। तो चूंकि हमारा बी एक एक्सटर्नल पॉइंट है, तो जितना ये होगा उतना ही ये होगा, जितना ये होगा उतना ही ये होगा, जितना ये होगा उतना ही ये होगा, जितना ये होगा उतना ही ये होगा। टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्किल आर इक्वल, हमको मालूम है ये थ्योरम नंबर 2 से। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर हमको प्रूफ करना है कि ABCD जो है वो एक रोम्बस हो सकता है, यही हमको प्रूफ करना है। चलो सबसे पहला तो जो गिवन दिया हुआ है उसको हम लोग लिख लेते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पे सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन 11 नंबर। गिवन में क्या दिया हुआ है? गिवन में हमारे पास है पैरेललोग्राम ABCD सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्किल विद सेंटर O, है ना। है तो पैरेललोग्राम ABCD इज अ पैरेललोग्राम circumscribing a circle with सेंटर O, सेंटर O है इसका। चलो हमको प्रूव क्या करना है? हमको प्रूव करना है कि ABCD जो है ना वो एक रोम्बस है। तो हमको प्रूव क्या करना है? ABCD इज अ रोम्बस। और रोम्बस का सबसे बड़ा खासियत क्या होता है? चारों साइड्स इक्वल होते हैं, स्क्वायर के जैसा, है ना। चलो अब हमको यहाँ पे प्रूफ करना है। सबसे पहले तो यहाँ पे ये बताओ कि हम लोग ये जानते हैं ना, यदि ये B पॉइंट है तो जितना ये होगा उतना ही ये हमारा होगा। टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्किल आर इक्वल। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं जरा बताओ? यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं BP इज इक्वल्स टू BQ, ठीक ना। उसके बाद CQ इज इक्वल्स टू CR लिख सकते हैं। उसके बाद फिर बोलो DR इज इक्वल्स टू DS, DR इज इक्वल्स टू DS। उसी प्रकार से AP इज इक्वल्स टू AS, है ना। AP इज इक्वल्स टू AS। रीजन क्या लिखेंगे इन सभी के बदले? रीजन यहाँ पे आप लिखेंगे टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्किल आर इक्वल। यहाँ पे लिख देंगे, छोड़ दें, हो जाएगा। क्या लिखेंगे? टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्किल आर इक्वल लिख लेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर अब सबसे पहली बात तो ये चूंकि पैरेललोग्राम है, तो ये साइड इसके बराबर होगा, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। उसी प्रकार से ये पूरा साइड इसके बराबर होगा ना। चलो अब यहाँ पे हम लोग एक तिगड़मबाजी लगाने वाले हैं। क्या लगाने वाले हैं? देखो यहाँ पे AB प्लस CD इज इक्वल्स टू, जरा बताओ हमको कि AB प्लस CD के बदले हम लोग वहां पे क्या लिख सकते हैं? जरा बताओ तो। AB प्लस CD हम लोग लिखे ना वहां पे, क्यों लिखे हैं अभी मालूम चल जाएगा, लेकिन बताओ पहले कि AB को हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं? AP प्लस BP, वही लिख सकते हैं ना। चलो तो AB के बदले में हम लोग AP प्लस BP लिख सकते हैं, प्लस CD के बदले में हम लोग क्या लिख सकते हैं? CR प्लस DR, CR प्लस DR, ये हम लोग लिख सकते हैं इसमें, है ना। चलो आगे बढ़ो जरा। अब AP के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं? AP के बदले हम लोग AS लिख सकते हैं। कहाँ से भाई? यहाँ से देख लीजिए आप, बराबर किए हुए हम लोग। देखिए यहाँ पे कहाँ गया? AP AS के बराबर है ना। तो AP के बदले में हम लोग AS लिख सकते हैं, प्लस BP के बदले में हम लोग क्या लिख सकते हैं? BQ लिख सकते हैं, है ना। BQ लिख सकते हैं, प्लस CR के बदले में हम लोग क्या लिख सकते हैं? CQ लिख सकते हैं, CQ, प्लस DR के बदले में क्या लिख सकते हैं? DS लिख सकते हैं। हो गया काम खत्म। चलो अब इन सभी को अरेंज कर दो। AS कहाँ? AS यदि हम लोग AS को और DS को एक साथ लेते हैं तो हमारा AD निकल जाएगा ना। AS और DS कहाँ कहाँ है भाई? AS प्लस DS यहाँ है, इसको इधर लेते आइए, क्योंकि सब तो प्लस में है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे।
है ना। और जो बच गया हमारा बी क्यू और सी क्यू बच गया, देखो यहाँ पे बी क्यू प्लस सी क्यू बच गया। तो हम लोग अब यहाँ पे ए एस प्लस डी एस के बदले में हम लोग एक शब्द लिख सकते हैं ए डी, लिख सकते हैं ना, क्योंकि इसी से हमारा दोनों बना हुआ है। उसके बाद फिर बी क्यू प्लस सी क्यू के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी सी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें। तो अब हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि हियर ए बी प्लस सी डी जो है ना वो ए डी प्लस बी सी के बराबर है। ये हम लोग यहाँ से मालूम कर लिए। अब जरा हमको एक बात बताओ, कि रोम्बस है, चूंकि रोम्बस का सारा साइड क्या होता है, बराबर होता है। तो क्या अब हमको जरा सोच के बताया ना, जरा सोच के यहाँ पे हमको बताओ, क्या हम लोग यहाँ पे जो यहाँ पे हमारा ए बी लिखा हुआ है, ए बी के बदले ए बी ही लिख दिए, क्या हम लोग यहाँ पे सी डी के बदले दोबारा ए बी लिख सकते हैं क्या? सी डी के बदले यहाँ पे क्या दोबारा हम लोग ए बी लिख सकते हैं क्या? क्यों? क्योंकि पैरेलल साइड्स हैं, पैरेलल साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड अपोजिट, सॉरी इक्वल एंड पैरेलल भी होता है और इक्वल भी होता है। समझ गए बात को? तो हम लोग यहाँ पे सी डी के बदले में एक बार और ए बी लिख सकते हैं, क्योंकि जितना हमारा सी डी होता है पैरेललोग्राम में उतना ही हमारा ए बी होता है। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, है ना। तो सी डी के बदले में हम लोग दोबारा ए बी लिख सकते हैं, बराबर। अब जरा यहाँ पे देखो, ए डी को ए डी रहने दो प्लस, क्या हम लोग यहाँ पे बी सी के बदले में एक बार और ए डी लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर पैरेलल एंड इक्वल, है ना। तो यहाँ पे हम लोग एक बार और ए डी लिख सकते हैं, ठीक है। तो रीजन क्या लिख देंगे, रीजन यहाँ पे आप लोग लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। क्या लिख देंगे रीजन यहाँ पे, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। हो गया, ताकि जो कॉपी चेक करेंगे वो समझ जाएंगे कि अच्छा यहाँ पे बीसी के बदले में एडी लिखा हुआ है, क्यों? क्योंकि अपोजिट साइड्स बराबर होते हैं। उसी प्रकार से सीडी के बदले में ए बी लिखा हुआ है, मतलब क्या, अपोजिट साइड्स बराबर होते हैं। देख लेगा, समझ जाएगा वो, है ना। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप रीजन लिख देंगे, ठीक, खाली यहाँ पे छोड़ दे रहे हैं, आपके लिए वो उसको भरना है, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पे भी था, यहाँ पे भी एक लाइन आपको लिखना पड़ेगा। अब जरा देखो यहाँ पे 2 बार ए बी है, तो क्या हम लोग यहाँ पे 2 ए बी लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। उसके तरीके से यहाँ पे हमारे पास 2 ए डी लिख सकते हैं। हो गया काम खत्म। तो 2 से 2 हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो बचा हमारे पास क्या, ए बी बराबर ए डी। अब जरा देखो तो ए बी और ए डी कहाँ है, ए बी हमारा यहाँ है और ए डी हमारा यहाँ पे है। जब ये दोनों बराबर हो गया तो क्या सिमिलरली ये दोनों भी बराबर नहीं हो पाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। उसी प्रकार से, लेकिन हम लोग पढ़े हुए हैं कि मैथ कहता है कितना काम जो हम आपको नहीं करना है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम आपको एक अच्छा सा वर्ड दे दे रहे हैं, उसको यूज कर लीजिए, काम चल जाएगा। वर्ड है हमारा कौन सा, सिमिलरली, है ना। तो इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं सिमिलरली जब हमारा ए बी बराबर हो गया ए डी के, उसी प्रकार से हमारा बी सी बराबर हो जाएगा सी डी के, बी सी बराबर हो जाएगा किसके, सी डी के। कोई दिक्कत नहीं। तो क्या हम लोग यहाँ से इस तरीके से कह सकते हैं कि हैंड्स ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी और सी डी बराबर ए डी, कह सकते हैं। चारों साइड आपस में इक्वल, क्यों, ये बराबर हो गया इसके और ये बराबर हो गया इसके, तो सारा साइड आपस में क्या हो गया, बराबर ही तो हो गया ना, चारों बराबर हो गया। तो अब हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि हैंड्स, यहाँ पे लिख दो, हैंड्स ए बी सी डी इज अ रोम्बस। कोई दिक्कत? क्या यही प्रूफ करना था क्या? बिल्कुल प्रूफ करना था, है ना। बात समझ में आ गया। तो हमको देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, ए बी सी डी इज अ रोम्बस, और रोम्बस का सारा साइड क्या होता है, बराबर होता है। तो ये हो गया हमारा। तो अब यहाँ पे आप लास्ट में लिख सकते हैं एक लाइन, हैंड्स प्रूव्ड। ये हमारा प्रूव हो गया। कोई डाउट इसमें, कहीं पे भी कोई समस्या? तो दोनों का दोनों हमारा प्रूफ हो गया। आगे बढ़ सकते हैं। चलो, ऑनलाइन वाले बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। अब इसके बाद हम लोग फिर कुछ और सवालों को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना।